हेलो एवरीवन, दिस इज छवि हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन विद दी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्लस वन का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप फर्स्ट चैप्टर सेट्स की वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है रिलेशन जनरली वे में पता चला रिलेशन भी आपका आपके पापा के साथ, मदर के साथ, भाई के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। रिलेशन हमारा जनरली फादर का हो सकता है, सिस्टर, ब्रदर, मदर एंड सो ऑन। ये हमारे जनरल लैंग्वेज में ये हमारे रिलेशन है। लेकिन हम मैथ्स की लैंग्वेज में क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे रिलेशन कौन कौन से हैं। रिलेशन ग्रेटर देन कि दो नंबर, एक नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर देन, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। दो लाइंस आपस में पैरेलल, ये भी क्या है, रिलेशन है। परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है, कॉन्ग्रुएंट है, ये सारे के सारे हमारे मैथ्स के क्या है, रिलेशन है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में आपके ये रिलेशन है और जनरल देखे तो हमारे ये रिलेशन है। तो रिलेशन से पहले आपका है ऑर्डर्ड पेयर कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। आपका है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्या होगा, आपको एलिमेंट्स और मेंबर देंगे, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। डेफिनेशन, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट एंड एलिमेंट्स दैट इज टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का पेयर या एलिमेंट जिसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ले, उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। इसमें कहते हैं कि जो आपके पेयर के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है, आप उनको कॉमा से सेपरेट करोगे। पेयर मतलब दो एलिमेंट है, उनको कॉमा से सेपरेट करना है और पैरेंथेसिस से क्या करना है, एनक्लोज्ड। मीन्स कॉमा से तो सेपरेट और ओपन ब्रैकेट जिसे कहते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उससे हमें आप इसको क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, उसको कहूं ऑर्डर्ड पेयर लिखना, तो आप क्या करोगे, ए और बी को कॉमा से सेपरेट करोगे और उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर लोगे। मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया सॉक्स और सेकंड ले लिया शूज, तो यहाँ पे सॉक्स और यहाँ पे क्या गया, शूज। वो अलग बात है कि आप इनको पहले शूज भी दे सकते हो और सॉक्स भी, ये क्या है, पेयर है। तो मतलब इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इन ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंगलेस नहीं है, इनका मीनिंगफुल है ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर, मान लो हमने सी और डी ले लिया, कहते जो ये सी है, ये तो आपका फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, इसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी सेट, और ये आपको क्या कहेंगे, सेकेंड एलिमेंट। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट आपका इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। कहते हैं कि हमने दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, ए बी एंड सी डी। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, कोमा से सेपरेट और पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है। कोमा से सेपरेट और पैरेंथेसिस से क्या है, एनक्लोज्ड है। टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये आपकी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये आपकी इक्वालिटी की कंडीशन है।
जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ x+1 y+2 is equal to -7 and 4, find the value of x and y। कहते हैं कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और आपस में इक्वल दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू, हमें x और y फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब जनरली लिखो a b c d। टू ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। इसका मतलब x+1 किसके इक्वल आ जाएगा, -7 एंड y+2 किसके इक्वल आ गया, 4। अब हमें पता है हमारी इक्वेशन ऐसे हम सोल्व कर देंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -7 -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -8 और y की वैल्यू 4 - 2, y = 2। इसका मतलब जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है और इस टाइप के कोई अननोन x और y फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो x की वैल्यू -8 आ गई और y की वैल्यू 2। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो आपको इस साइड में क्वेश्चन दे देगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर दे रहे उनको इक्वल ले रहे हो, फाइंड x और y, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट की क्या लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट दे रहे हो आपने उसकी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, a क्रॉस b। कहते हैं कि जब दो सेट गिवन है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a से होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से होगा, b, सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। दो एलिमेंट्स की क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। इसका मतलब a तो a में है और b किस में है, b में। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट की। तो जैसे फॉर एग्जांपल a ले लिया मैंने 1 2 और b ले लिया 3 4। अब कहते हैं a क्रॉस b निकालना है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से लेंगे, सेकंड वाला सेकंड से। इस फर्स्ट के साथ 1 3 है ना ऑर्डर्ड पेयर, कॉमा से सेपरेट कर रखा है, पैरेंथेसिस में क्लोज कर रखा है। सेकंड का थर्ड से, अब एक इन दोनों का एक बार इन दोनों के साथ ले लो, इन दोनों का एक बार इसके साथ। फर्स्ट का 3 के साथ आ गया, सेकंड का 3 के साथ आ गया। अब फर्स्ट का किसके साथ आ जाएगी, 4 के साथ, और सेकंड की किसके साथ आ जाएगी, 4 के साथ। यह आपकी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, ए ले लिया आपने 2 4 6, 2 4 6। बी ले लिया एक्स वाई। फाइंड ए क्रॉस बी। अब आपको क्या दे रखे हैं, एक सेट में 3 एलिमेंट दे रखे हैं, सेकंड में 2। अब इनकी ए क्रॉस बी निकालनी है। ए क्रॉस बी वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, 2x 4x 6x। ये तो 2 के साथ सारे इसके साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, 4 का इसके साथ, 6 का इसके साथ। 4x 2x 4x 6x। अब क्या आएगा, y के साथ 2y 4y 6y। ये आपके
ऑर्डर सेट आ गया ए क्रॉस बी। अब इसमें ए क्रॉस बी है, अब बी क्रॉस ए पूछे, बी क्रॉस ए में क्या आएगा, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर। जो फर्स्ट एलिमेंट है ए बी, जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आएगा, बी से, और सेकंड एलिमेंट कहां आ जाएगा, ए से। ए क्रॉस बी में तो क्या लिया था, फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से। अब बी क्रॉस ए रिवर्स है, तो फर्स्ट एलिमेंट बी से आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट कहां से आ जाएगा, ए से। अब बी क्रॉस ए की भी देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आता है। अगर आता है तो किस केस में इक्वल आता है, अदरवाइज नहीं आएगा कभी भी। उसे चेक करते हैं हम। बी ले लिया 1 2, ए ले लिया 4 5। अब इसमें दोनों निकालते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी, पहले ए वाले एलिमेंट 4 4 1 4 2 5 1 5 2। ये हमारी क्या आ गई, ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट। अब बी क्रॉस ए की 1 4 1 5 2 4 2 5। ये हमारी क्या आ गई, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की क्या आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें ये देखना है कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है। चेक करते हैं। 4 1 1 4, 4 1 1 4 के इक्वल है, नॉट इक्वल। इसका मतलब 4 1 1 4 के इक्वल नहीं है, 4 2 2 4 के इक्वल नहीं है, 1 5 5 1 के इक्वल नहीं है, 5 2 2 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अब वो कौन सी कंडीशन है जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आए। A cross B is equal to B cross A when A is equal to B। कहते हैं जब दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उनमें सेम होंगे, तब हमारा A क्रॉस B B क्रॉस A के क्या आएगा, इक्वल। एग्जाम्पल, A ले लिया मैंने XY, B भी ले लिया XY। अब A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालते हैं। X X x कोमा y, y कोमा x, y कोमा y। ये तो एक क्रॉस बी है। अब बी क्रॉस ए निकालो। x कोमा x, पहले ये वाले एलिमेंट लेंगे फिर ये वाले, x कोमा y, y कोमा x, y कोमा y। अब हमने क्या देखा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, एक्स एक्स इक्वल है एक्स वाई, वाई एक्स वाई वाई। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए व्हेन इफ ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अदरवाइज इट इज नॉट सेटिस्फाइड। अब हमें पता, हम कार्डिनलिटी लिखते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो हम एन ऑफ, यहाँ पे कोई भी सेट होता था जो सेट गिवन था। अब ये देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। अब कहते हैं कि ए क्रॉस बी निकालो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। तो फाइंड आउट करते हैं, हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इनकी, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, वाई वाई। ये हमारी ए क्रॉस बी की क्या आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, 1। ये पेयर है तो एक काउंट रहेगा, 1 2 3 4। इसका मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, 4। क्या हम ये लिख सकते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। इसमें एलिमेंट्स 4, इसमें 2 इंटू 2। ये कंडीशन
कब सेटिस्फाई होएगी? इफ ए एंड बी क्या हो हमारे फाइनाइट सेट। अगर हमारे फाइनाइट सेट है तो ये इक्वालिटी एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट सेट है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमने देखा कि ए और बी दो सेट है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कहते अगर आपको 3 सेट दे दिए, मानो आपको ए बी सी 3 सेट दे दिए, अब कहते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कहते कि इसमें पहले जब 2 थे तो 2 के ऑर्डर पेयर आते थे, अब 3 है, कहते इसमें 3 के ऑर्डर पेयर आएंगे, ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ये अगर आपको 3 सेट गिवन है तो हमारे उसके ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे, ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू सी। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर आपको दे रखा आर दे रखा है, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, आर हमारे क्या है रियल नंबर। कहते हैं कि अगर आर की कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद इटसेल्फ, क्या कहता है कि आर कोई भी सेट का रियल नंबर है, उसी के साथ खुद के साथ आर क्रॉस आर। कहते हैं कि इसकी कार्टेशियन, अब ए और बी तो कोई भी गिवन सेट है, कहते हैं कि आर दे रखे है सेट ऑफ रियल नंबर, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी एक्स वाई, वो ऑर्डर पेयर, एक्स भी आर से आएंगे और वाई भी आर से। ये हमारी क्या आएगी आर क्रॉस आर की क्या आएगी मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपका ये ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन का कंसेप्ट था। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, find the value of x and y, find the value of x and y। दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, एक ये था एक ये था, और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट के इक्वल कोऑर्डिनेट और सेकंड के इक्वल। इसका मतलब x बाय 3 प्लस 1 किसके इक्वल 5 बाय 3 एंड y माइनस 2 बाय 3 किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय 3। ये दो इक्वेशन आ गई, हम इसे सोल्व कर लेंगे और एक्स और वाई की हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये 1 उधर चला गया, 5 बाय 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे हम इसका 3, 1 3 या 3 आ जाएगा यहाँ, x बाय 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3, तो x की वैल्यू ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाय 3 इंटू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2, x तो क्या आ गया मेरा 2। अब y निकालते हैं तो ये जाके क्या हो जाएगा वहां प्लस का 2 बाय 3, तो y क्या आ गया मेरा, एलसीएम लेंगे 3 को 3 से डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, एलसीएम तो आपको लेना ही आता होगा। इस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी क्या आ गया 2, तो y की वैल्यू करेगी 3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरा क्या हुआ, x की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू 1। जब आपको दो ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 1, आपका a दे रखा है 1 माइनस 1
दो एलिमेंट दे रखे हैं, फाइंड ए क्रॉस ए, फाइंड ए क्रॉस ए मीन्स इसी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने, इसी खुद एलिमेंट के साथ, ए क्रॉस ए, 1 - 1 इंटू 1 - 1। अब क्या है इसमें, वो ऑर्डर पेयर, वन जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो हम इसके ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं 1 1 1 - 1 -1 1 -1 -1। ये हमारे क्या आगे ए क्रॉस है, ए की उसी के साथ उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे ये 4 ऑर्डर पेयर आगे। आपको कुछ भी दे सकता है तो आपके 2 की 3 की आप निकाल सकते हो। अगर मान लो इसमें इसके साथ में वो ऐसे और कैसे था, फाइंड ए क्रॉस ए 3 बार निकालनी है, आपने 2 बार निकाल रखी है, तीसरी को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। अब देखो 2 के साथ ये आपकी क्या आएगी 1 1 1 -1 -1 -1 इसकी किसके साथ निकालनी है 1 - 1 के साथ। अब भाई इस पूरे के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आपकी 3 की क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड का, जो थर्ड बनेगा वो किसका होगा, इस थर्ड ए का। अब देखो 1 1 फर्स्ट एलिमेंट 1, इसके साथ इसका सेकंड एलिमेंट ले लो 1 1 -1। सिमिलरली इसको इन दोनों के साथ 1 -1 1 1 -1 -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट -1 1 1 -1 1 -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट -1 -1 1 -1 -1 तो ये आपकी क्या आएगी 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए। 2 की हमने निकाली, उस 2 की उस जो थर्ड था उसके साथ कर दी, तो इसको इस पूरे के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आपकी 3 क्रॉस 3 की क्रॉस प्रोडक्ट आ गई, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसका, सेकंड एलिमेंट हमारा इसका है, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो इस ए का है। यहाँ ए है, ए बी सी कुछ भी दे सकता था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए सेट में एलिमेंट दे रखे 1 3 5 और बी दे रखा है आपका 2 3, देन शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या फाइंड आउट करना है, 2 सेट के एलिमेंट दे रखे ए और बी, हमें ये शो करना है ये इक्वल है या नहीं। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर बी क्रॉस ए, फिर हम इसे चेक करेंगे। वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर, पहला ए से आएगा, दूसरा बी से, तो क्या आएगा 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 3। ये तुम्हारा आ गया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में क्या आएगा, पहले बी के एलिमेंट आएंगे, फिर ए के 2 1 2 3 2 5, नेक्स्ट 3 1 3 3 3 5। अब देखो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए, अब चेक कर लेंगे इक्वल है कि नहीं। 1 2 क्या 2 1 की इक्वल है, नो, 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1। नेक्स्ट देखो 1 3 इसके इक्वल नहीं है, 3 2 ये रहा मेरा 3 2, 3 3 ये रहा 3 3, 3 5 वो 5 3 है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वो किस केस में इक्वल आएंगे, जब ए और बी दोनों मेरे क्या हो इक्वल्स है, अदरवाइज इट इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 और एस दे रखा है वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए भी ए से है, बी भी ए से, और एक कंडीशन दे रखी है एंड ए डिवाइड्स बी। राइट एस एक्सप्लिसिटली। क्या दे रखा है, ए में एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4, बी कहते हैं कि वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जो जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो भी ए से है, सेकंड एलिमेंट भी ए से, लेकिन ये कंडीशन है कि ए बी को डिवाइड करता है। अब इसमें से हम इसके ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जो ए बी को डिवाइड करेगा वो लिखेंगे और वो हमारे सारे के सारे एस सेट के ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। देखो सबसे पहले लिया 1 एस है, जो 1 एवरी एलिमेंट 1 डिवाइड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब जो हमारा एस बनेगा 1 खुद को डिवाइड करता है। 1 एक ऐसे जो हर को डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड्स 2 1 डिवाइड्स 3 एंड 1 डिवाइड्स 4। अब ये 1 को तो हमने चेक कर लिया कि 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 पे। 2 1 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 1, 2 डजंट डिवाइड्स 1, 2 2 को डिवाइड्स करता है, 2 3 को भी डिवाइड्स नहीं करता, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 के साथ कंप्लीट हो गया। 3 देखो 3 1 को डिवाइड करता है, 3 1 को भी डिवाइड नहीं करता, 3 2 को भी नहीं करता, लेकिन 3 को डिवाइड करता है। 3 4 को डिवाइड करता है, नो 3 4 को भी डिवाइड नहीं करता। 4 1 को भी डिवाइड नहीं करता, 4 2 को भी नहीं करता, 4 3 को भी नहीं करता, 4 को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है। तो हमने वो एस लिया जो ए बी को दोनों एलिमेंट्स ए से लेने और ए बी को डिवाइड करेगा, तो हमारा वो पूरा का पूरा सेट एस आ जाएगा। या कुछ भी कंडीशन दे देता, ए प्लस बी इक्वल टू 7 दे देगा, तो हम वो कंडीशन चेक कर लेंगे ए के एलिमेंट और बी के लेके कि कौन इक्वालिटी अगर 7 के इक्वल आते हैं तो हम उस सेट को भी लिख सकते हैं। हमें कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी कंडीशन दे देगा, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, कुछ भी। नेक्स्ट है आपका ए दे रखा है ए बी। ए में तो ए बी एलिमेंट है, बी में दे रखे हैं 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, और जो 7 जो आपका सी एलिमेंट दे रखा है वो दे रखा है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ये आपको 3 सेट गिवन है। फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। 3 सेट गिवन है ए बी सी, आपको ये सेट चेक करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या एलिमेंट आएगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा पहले हमें, और इंटरसेक्शन क्या था जो दोनों में कॉमन हो, बी और सी वो एलिमेंट जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। तो पहले ये निकालेंगे, फिर उस ए के साथ उसकी क्या ले लेंगे, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में एलिमेंट देखो, बी में 2 3 5 6 7, इसमें 5 6 7 8 9, जो दोनों में कॉमन हो। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 हम लेंगे नहीं। 3 ए बी में है लेकिन 3 सी में नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे हम। 5 बी में है तो 5 कर ले लेंगे हम, क्योंकि 5 बी और सी दोनों में है। 6 भी दोनों में है। 7 भी दोनों में है। 8 सी में है लेकिन बी में नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या कहता है, दोनों में कॉमन होने चाहिए। 9 सी में है लेकिन बी में नहीं है, इंटरसेक्शन में हमें दोनों पॉइंट्स लेने हैं। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5 6 7। ये मेरा पूरा का पूरा बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब क्या करना है, उसकी ए के साथ क्या लेनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले किसके एलिमेंट लिखेंगे, ए के। ये पूरा का पूरा बी सेट हो गया, ये पूरा का पूरा ए सेट। ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है 5 6 7 के साथ। क्रॉस में क्या है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, जो फर्स्ट वाला तो इससे होगा, सेकंड वाला इस
पूरे से होगा। तो ये हमारी क्या इंटरसेक्शन है, अब देखो A5 के साथ A6 A7 B5 B6 B7। तो ये हमारी क्या आ गई, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। 2 सेट गिवन है, 3 सेट गिवन है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना पूछा। अगर आपसे ये पूछ लेता A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप क्या करते, A और B की क्रॉस प्रोडक्ट लिखते और C के साथ क्या लिखते, क्या कॉमन है। अब देखो A क्रॉस B की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, लेफ्ट साइड देखते हैं पहले, वो A2 A3 A5 A6 A7। अब B वाले एलिमेंट को B2 B3 B5 B6 B7। ये मेरा क्या आ गया, A क्रॉस B। अब इसकी क्या लेनी है, C के साथ इंटरसेक्शन। ये पूरा का पूरा A क्रॉस B, किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है मुझे, C के साथ। C में क्या मेरा 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, ये A2 है, इसमें नहीं है, A3 इसमें नहीं है, A5 इसमें नहीं है, A6 A7 B2 B3 B5 B6 B7 C में है नहीं। जो 5 6 7 8 9 है यहाँ पे भी नहीं। इसका मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C मेरा क्या आ गया 5। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसमें। तो आपका अब ये लास्ट क्वेश्चन है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। रिलेशन होता क्या है, उसकी नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट रोस्टर फॉर्म में, और टाइप्स ऑफ रिलेशन, और सेट के अंदर कितने रिलेशन बनते हैं, हाउ मैनी रिलेशन इन एनी गिवन सेट। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक रहेगा। तो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है आपका, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। A में दे दी 1 2 3, और जो आपको B सेट दे रखा है वो है 2 3 4। जो C दे रखा है आपको 4 5। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है आपको, कंडीशन गिवन है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। आपको ये वेरीफाई करना है। 3 सेट गिवन है A B C, उसमें ये एलिमेंट्स गिवन है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। आपको ये वेरीफाई करना है। पहले हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, फिर हम राइट साइड, फिर देखते हैं इक्वल है या नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C। जो B और C दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, और इंटरसेक्शन कहता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, ओनली 4। B इंटरसेक्शन C तो मेरी क्या आ गई 4। अब उसकी किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, A के साथ। अब A देखो, A क्या है मेरा 1 2 3, और B इंटरसेक्शन C क्या है 4। इसका मतलब इसकी इसके साथ क्या लेनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आएगा 1 4, एक एलिमेंट, इसका मतलब इन तीनों की इसके साथ लेनी है हमें, 1 4 2 4 एंड 3 4। जो आपकी लेफ्ट साइड थी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, वो आपकी ये आ गई। हमने क्या किया, पहले B और C में कॉमन है इंटरसेक्शन ली, उसको ही A के साथ क्या ले ली हमने, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारी ये लेफ्ट आ गई। अब राइट देखते हैं हम। पहले क्या करना है, पैरेंथेसिस में A क्रॉस B को सोल्व करना है। A क्रॉस B की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, सिमिलरली A क्रॉस C के साथ। जो उनमें जो कॉमन होएगा वो हमारा आंसर आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि वो लेफ्ट साइड के इक्वल है या नहीं है। तो पहले A क्रॉस B निकालते हैं हम। A क्रॉस B, A और B देखो, A ये रहा, B ये रहा, तो इसके क्या आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 1 3 1 4। नेक्स्ट क्या आएगा 2 2 2 3 2 4। नेक्स्ट 3 2
3 3 एंड 3 2 3 3 और 3 4। ये मेरी क्या की ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। अब क्या लेनी है हमने, ये तो ले लिया, किसके साथ करनी है, ए क्रॉस सी के साथ, मीन्स ए और सी। तो क्या बनेगी, इसके साथ लेनी है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अभी मेरी क्या आएगी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन निकालनी क्या है हमें, इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसमें जो कॉमन पॉइंट्स, अब ये देखो कॉमन कौन कौन से हैं, 1 2 इसमें है, 1 2 यहाँ है नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट नहीं है। 1 3 चेक करो, 1 3 भी नहीं है। 1 4 इसमें है, इसमें भी है, तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो मेरा क्या आ गया 1 4। 2 2 2 इसमें नहीं है, 2 3 2 3 भी नहीं है, 2 4 है, तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा हमारा 2 4। अब नेक्स्ट देखो 3 2 3 2 भी नहीं है इसमें, 3 3 3 3 भी नहीं है, 3 4 3 4। अब ये देखो ये भी हो गए हमारे, 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें नहीं है, तो कॉमन में लेना तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। 2 5 भी नहीं है और 3 5 भी नहीं है, तो इन दोनों में जो कॉमन थे हमने वो सारे के सारे लिख लिए। तो हमारी जो राइट साइड थी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमारी ही आ गई। अब ये देखो क्या लेफ्ट थी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ये इक्वल है, लेफ्ट में क्या 1 4 2 4 3 4। इसका मतलब जो गिवन कंडीशन थी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये आपका रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन का था ये कंसेप्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को अटेंड करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल नेम है लेसन विद जी क्लासेस। थैंक यू।